एक समय की बात है। मगध देश के एक समृद्ध नगर में देवदत्त नाम का एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। देवदत्त स्वभाव से बहुत ही दयालु और परोपकारी था। वो गरीबों की मदद करता, मंदिर बनवाता और प्यासों के लिए कुएं खुदवाता था। लेकिन एक समय ऐसा आया कि अचानक देवदत्त का भाग्य पलटने लगा। व्यापार में भारी घाटा हुआ, उसके जहाज समुद्र में डूब गए और देखते ही देखते वो दाने दाने को मोहताज हो गया। इतना ही नहीं, उसे एक ऐसी बीमारी ने जकड़ लिया जिसका कोई इलाज नहीं मिल रहा था। परेशान होकर वो एक सिद्ध महात्मा के पास गया और रोते हुए पूछा, हे ऋषिवर, मैंने इस जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं किया, हमेशा पुण्य ही कमाए, फिर ये दुख, ये बीमारी और ये दरिद्रता मुझे क्यों घेरे हुए हैं? क्या ईश्वर न्यायप्रिय नहीं है? महात्मा शांत भाव से मुस्कुराए और बोले, पुत्र, ईश्वर का न्याय अचूक है। तुमने इस जन्म में जो अच्छे कर्म किए हैं वे व्यर्थ नहीं जाएंगे, वे संचित हो रहे हैं। लेकिन अभी तुम जो भोग रहे हो वो उस बछड़े की तरह है जो सैकड़ों गायों के बीच अपनी माँ को ढूंढ लाया है। देवदत्त को बात समझ नहीं आई। तब महात्मा ने उसे उसकी पूर्व जन्म की एक घटना दिखाई। पिछले जन्म में देवदत्त एक शक्तिशाली जमींदार था। एक बार उसने अपने अहंकार में आकर एक गरीब किसान की पूरी फसल जला दी थी, क्योंकि उस किसान का बैल उसकी पालकी के रास्ते में आ गया था। उस किसान का परिवार भूख से तड़पा और उसने रोते हुए दम तोड़ दिया। देवदत्त ने उस समय माफी भी नहीं मांगी थी। महात्मा ने कहा, पुत्र, वो किसान और उसका दुख आज दुखदायी फल बनकर तुम्हारे पास आया है। जैसे गाय का बछड़ा अपनी माँ को पहचान लेता है, वैसे ही तुम्हारा वो पुराना पाप आज तुम्हें ढूंढता हुआ आ गया है। देवदत्त भावुक हो गया और उसने पूछा, तो क्या मेरे इस जन्म के अच्छे कर्मों का कोई मूल्य नहीं? महात्मा ने उत्तर दिया, बिल्कुल है। यदि तुमने इस जन्म में इतने पुण्य नहीं कमाए होते तो तुम्हारी बीमारी और दरिद्रता तुम्हें अब तक समाप्त कर चुकी होती। तुम्हारे पुण्य ढाल बनकर तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं, जिससे तुम इस दुख को सह पा रहे हो। धैर्य रखो, जैसे ही पिछले बुरे कर्मों का फल समाप्त होगा, तुम्हारे इस जन्म के पुण्यों का उदय होगा और तुम्हें वो सुख मिलेगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। देवदत्त को अपनी स्थिति का कारण समझ आ गया। उसने बिना किसी शिकायत के अपना जीवन सेवा में लगा दिया। कुछ समय बाद एक अनजान वैद्य ने आकर उसका इलाज किया, जो उसके पुण्यों का फल था, और उसका व्यापार फिर से फलने फूलने लगा। हमारा जीवन एक आईने की तरह है। हम जो समाज को देते हैं वही लौटकर हमारे पास आता है। कभी कभी हमें लगता है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन वो हमारे ही पुराने कर्मों का हिसाब होता है। इसलिए धैर्य रखें। बुरा समय पिछले कर्मों का फल हो सकता है। सतर्क रहें। आज किया गया एक छोटा सा बुरा काम भविष्य में बड़ा दुख बन सकता है। निरंतर पुण्य करें। अच्छे कर्म वो बैंक बैलेंस है जो संकट के समय काम आता है। कर्मणा फलम अवार्यम। कर्म का फल अनिवार्य है।